नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत में विश्व का डंका बजाकर चौंकाया तो वहीं अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी भूल, तबाह किया अपना मिशन। तो वहीं दूसरी तरफ पूरा कुवैत मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। पहला ही दिन हो गया गजब। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जावेर अल अहमद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इससे पहले शहर के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक विशेष कार्यक्रम हल मोदी में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान की प्रशंसा की और कहा कि भारत में विश्व की कौशल राजधानी बनने की क्षमता है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर साल सैकड़ों भारतीय कुवैत आते हैं। कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से बात करने पर वह भारतीय लोगों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आपने कुवैत के कैनवस में भारतीय कौशल के रंगों को भर दिया है। आपने कुवैत में भारत की प्रतिभा, तकनीक और परंपरा का सार मिला दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत आया है। मैं सिर्फ आपसे मिलने नहीं बल्कि आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूँ। यहाँ उन्होंने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। उन्होंने कुवैत शहर में रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवादन करने वाले अनुवादक अब्दुल्ला बैरन और प्रकाशक अब्दुल लतीफ से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद अब्दुल लतीफ से कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ये किताबें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 101 वर्षीय पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद कुवैत को मान्यता दी थी। जिस देश और समाज से इतनी सारी यादें और हमारा वर्तमान जुड़ा है, यहाँ आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों और यहाँ की सरकार का आभारी हूँ। मैं यहाँ के शासक को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत और कुवैत के नागरिकों ने दुख व संकट के समय में हमेशा एक दूसरे की मदद की है तथा कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने गलती से ही अपने लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इसमें 2 पायलट भी सवार थे। अमेरिकी नौसेना की ओर से की गई इस गलती के बाद पेंटागन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नौसेना के युद्धपोत ने अपने ही AF-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया, जिसमें 2 पायलट सवार थे। गनीमत यह रही कि दोनों पायलटों की जान बच गई। अमेरिकी सेना ने बताया कि ये दोनों पायलट जीवित हैं और उनमें से एक पायलट को मामूली चोटें आई है। बता दें, यह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी सेना ने यमन की हुती विद्रोहियों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। बहरहाल अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने यह नहीं बताया कि यह घटना किस मिशन के दौरान हुई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व ध्यान दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने फिर एक बार भारत का डंका बजा दिया है। श्री श्री रविशंकर ने दुनिया को ध्यान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान आज पूरी दुनिया की आवश्यकता बन गया है। यह वह मंत्र है जो सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों से परे है और सबसे ऊपर उठकर है। यह सभी के लिए जरूरी है। ध्यान जीवन में ही नहीं बल्कि विश्व में शांति लाता है और विश्व कल्याण की भावना जगाता है। 131 साल पहले शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण के बाद यह दूसरा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहाँ भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर दुनिया को ध्यान का मंत्र दे रहे थे और पूरा विश्व ध्यान लगाकर उस मंत्र को सुन रहा था। यह भारत के लिए बेहद ऐतिहासिक पल था।
बता दें कि विश्व ध्यान दिवस की शुरुआत भी पीएम मोदी की एक बेजोड़ पहल का शानदार नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि पीएम मोदी और भारत की पहल पर ही दुनिया के 193 देश ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रमुख आध्यात्मिक एवं संयुक्त राष्ट्र नेताओं ने यहाँ प्रथम विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर कहा कि ध्यान सभी धर्मों एवं सीमाओं से परे है और बढ़ते संघर्षों एवं गहरे अविश्वास से भरे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कूटनीति का एक शक्तिशाली साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने शुक्रवार को वैश्विक निकाय के मुख्यालय में प्रथम विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए ध्यान नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा, आज ध्यान कोई विलासिता नहीं बल्कि यह एक आवश्यकता है। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी कभी भी और कहीं भी कर सकता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन लोगों के लिए दरवाजा खोलता है जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ध्यान सभी धर्मों, सभी भौगोलिक सीमाओं और आयु समूहों से परे है, इसलिए यह कई मायने में बहुत उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि ध्यान सीमाओं, आस्थाओं, परंपराओं और समय से परे है तथा यह सभी को रुककर अपनी अंतरात्मा को सुनने और उससे जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस माह के प्रारंभ में 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मानित से एक प्रस्ताव पारित कर 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था। संचालनात्मक सहायता के लिए अवर महासचिव अतुल खेरे ने कार्यक्रम में कहा कि संयुक्त राष्ट्र में असैन्य और सैन्य कर्मचारी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। वे अक्सर अपने परिवारों एवं देश से दूर अत्यधिक जोखिम वाले वातावरण में और उच्च दबाव में काम करते हैं, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा, इस ध्यान दिवस पर मैं सभी को समग्र मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और आंतरिक बदलाव एवं शांति की तलाश के लिए ध्यान जैसे उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि ध्यान का प्राचीन ज्ञान व्यक्तिगत स्तर पर बढ़ते दबाव एवं चिंता और वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्षों एवं तनाव के बीच आशा की किरण प्रदान करता है। ऐसे आपको इन सब मामलों में क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।